नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बढ़ती हुई ठंड को देखकर वृंदावन में संस्थाओं द्वारा गरीब और असहायों को ठंड से बचाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को ठंड से बचाया जा सके। इसको लेकर गौरानगर कॉलोनी स्थित राधा गिरधारी मंदिर में गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया, जिसमें अखंड हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ के द्वारा गरीब, लाचार और असहाय लोगों को गर्म वस्त्र बांटे गए, जिसमें कि लोगों को वर्तमान में हो रही ठंड से स्वयं की रक्षा कर सके। संस्था का उद्देश्य सर्दी के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव ना हो और वह अस्वस्थ ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को गर्म वस्त्र बांटे गए। अभियान की अध्यक्षता कर रहे रमण बिहारी दास महाराज ने कहा कि महंत श्री रमण बिहारी दास जी, कि आपके इस आश्रम में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज साधुन को गर्म वस्त्र बांटा गया, क्योंकि अभी बहुत ठंडी कड़क ठंडी पड़ रही है, इसलिए 100 साधुन को आज वस्त्र उनके साथ दक्षिणा भी बांटी गई। हम इस महीना में कोई 2-4 दफे और बांटे हैं और आगे भी बांटने का हमारा प्लान है। अभी तक कितने लोगों को आपने गर्म वस्त्र वितरित कर चुके हैं? 200 के ऊपर हो गया। किस संस्था के माध्यम से किया जा रहा है? श्री अखंड हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ। ये कब तक चलता रहेगा ये अभियान? देखिएगा, ये ठंडी के मौसम में और कम से कम 2-3 बार और हम बांटेंगे, जिसमें 100 के करीब और हम एक हिसाब लगाया है। सराफा व्यापारी को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पूर्व मथुरा शहर कोतवाली के अंतर्गत बीएसए रोड पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से सराफा व्यापारियों को उसके घर जाते वक्त रास्ते में गोली मार दी थी, लेकिन भीड़ को एकत्रित होता देख बदमाश गोली मारकर बिना लूट किए ही मौके से फरार हो गए थे। वहीं गोली लगने से सराफा व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। गंभीर हालत होने पर डॉक्टरों ने घायल व्यापारी को आगरा के लिए रेफर कर दिया। इस मामले में खुलासा न होने पर एसएसपी ने तत्काल कोतवाली इंस्पेक्टर संजीव दुबे को हटाया और राया इंस्पेक्टर को कोतवाली का प्रभारी बनाया और इस मामले के खुलासे के निर्देश दिए गए थे। जहां कोतवाली इंस्पेक्टर को कार्यभार मिलने के कुछ दिन बाद ही एसओजी के सहयोग से कोतवाली पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को अवैध हथियार और मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं संबंध में मथुरा के एसपी सिटी एमपी सिंह द्वारा बताया गया कि बीएसए रोड में प्रोफेसर वाली गली में एक सराफा व्यवसायी के साथ एक मिसहैपनिंग हुई थी, जिसमें 2 बदमाशों ने बाइक से उनको रोका और उनका बैग छीनने का प्रयास किया और उस छीना झपटी में उन्होंने फायर किए, जिससे उनको वो घायल हो गए थे। उस संबंध में हमारे कोतवाली में 307-393 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कोतवाली और मेरी स्वाट टीम ने इसमें लग के प्रयास किया, क्षेत्राधिकारी सिटी के नेतृत्व में, और इन लोगों ने काफ़ी मैनुअल और अपने जो भी रिसोर्सेज थे उसके द्वारा दोनों अभियुक्तों को चिन्हित किया और आज इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। क्या सब पहले भी जेल जा चुके हैं? इसमें एक अभियुक्त पहले मुगर्रा थाने से जेल जा चुका है और इनके पास इनकी मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी और जो वेपन्स यूज हुए थे वो बरामद किए गए। पंचायत चुनावों की घोषणा होने के साथ ही सभी जगह विकास कार्यों की गति प्रदान की गई है और इसी श्रृंखला में बलदेव ब्लॉक प्रमुख द्वारा अपने कार्यों को अमलीय जामा पहनाना प्रारंभ कर दिया है, जिसको लेकर उनके द्वारा नित्य प्रतिदिन विकास कार्य किए जा रहे हैं और उनका लोकार्पण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में उनके द्वारा बलदेव ब्लॉक के गांव नगला लोका में 70 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण स्थानीय लोगों की मौजूदगी में किया गया। लगभग 2.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इंटरलॉकिंग सड़क को जिला पंचायत निधि से बनवाया गया। गांव के लोगों की समस्या को देखते हुए सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है। ये करीब 60-70 मीटर के करीब है इसकी लंबाई और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब था। इधर नाले की पट्टी के हिसाब से ये किया गया है। मैं समझता हूँ यहाँ जो है पूरे गांव की महिलाएं पानी भरने के लिए वैसे भी जो है यहाँ आती जाती हैं, तो ये एक बड़ी समस्या थी और ये नगला लोका का ही भाग है घड़ी। तो कितने मीटर लंबा खरंजा, कितनी लागत है ये करीब 70 मीटर है, लगभग 2-2.5 लाख के करीब है इसकी लागत।
बुधवार को बलदेव विकास खंड कार्यालय पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस किसान गोष्ठी के आयोजन के साथ साथ एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें किसान संबंधित स्टॉल मौजूद थी, जहां पर किसानों द्वारा की गई अपनी अपनी फसल की प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया गया था। इसका उद्घाटन जिला कृषि अधिकारी द्वारा किया गया, जिसमें बलदेव विकास खंड के कई किसानों ने अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से फसल का प्रदर्शन किया, जिसमें मनोहरपुर की सब्जियां प्रमुख रूप से दर्शाई गईं। साथ ही किसानों को किस तरह से अपनी फसल को उन्नत और अच्छी फसल बनाना है, उस संबंध में जानकारियां वहां पर कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को दी गई। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को किसान संबंधित जानकारियां कृषि विभाग द्वारा पहुंचे, जिसके लिए इस एक दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर राम तेज यादव, जिला कृषि अधिकारी। जी, आज जो मेले लग रहे हैं, ब्लॉक स्तरीय मेले लग रहे हैं, तो इसमें क्या मुख्य उद्देश्य इसको लगाने का? इसका जो किसान कल्याण ये जो मिशन है, इसके तहत जो हमारे कृषि के साथ जो लाइन विभाग के और उद्यान है, पशुपालन है और बाल विकास, जो जितनी भी लाभार्थी परक जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं ना, उनको किसानों के बीच ले जाना कि ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी चल रही है उनका प्रचार प्रसार हो, सबको करके दिखाना है। प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं हर विभाग की, और हर विभाग के वक्ता आए हुए हैं, स्पेशलिस्ट भी आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र के, तो वो इस क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जा रही है। ये सब्जी उद्यान विभाग द्वारा अनुदान पे इनको जो है बीज उपलब्ध कराया गया था, तो जो विभाग द्वारा जो छूट दी जा रही है उससे लाभान्वित होकर ये अपना उत्पाद यहाँ प्रदर्शनी के रूप में रखा हुआ है। गोवर्धन रोड गायत्री रिजॉर्ट में श्री राम तीर्थ क्षेत्र समर्पण निधि अभियान की जागरूकता के लिए बैठक हुई। बैठक में मंदिर निर्माण के लिए घर घर से निधि एकत्रित करने के संबंध में विचार विमर्श किए गए। उन्होंने सोमवार को कस्बा में निकाली जाने वाली रैली के लिए आरएसएस के स्वयं सेवकों की हौसला अफजाई की। सह जिला कार्यवाह धर्मेंद्र कुमार ने समर्पण निधि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्वयं सेवकों को रामदूत बनकर कामकाज में सेवा करने की प्रेरणा दी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।